तो दोस्तों, जैसा कि भारत ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 1990 के दशक में खुद के जेट इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया, जहां पर हमारा ये एम था कि हम अपने जो तेजस MK1 फाइटर जेट है तो इनके लिए एक 83 से लेकर के 85 यानी कि 83 से लेकर के 85 किलो न्यूटन के जेट इंजन को खुद के देश में तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत को ना तो कावेरी इंजन में 100% सफलता मिली और ना ही हम 100% यहाँ पर इसको एक फेलियर कह सकते हैं। हमारा जो कावेरी इंजन है इसमें हमको कई सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जैसा कि ना तो ये हमको सस्टेन्ड थ्रस्ट दे रहा था, इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा करके इसकी जो थ्रस्ट है वो कम ज़्यादा होने लगती थी, इसका जो कोर सेक्शन है वो भी मेल्ट होने लगता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत को यहाँ से कुछ भी सीखने को नहीं मिला। आज की तारीख में हम बिना किसी और कंट्री की मदद से अपने ही देश में इसके एक 48 किलो न्यूटन के ड्राई कावेरी वेरिएंट को तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के उस समय से लेकर के आज के समय के बीच में जो गैप है इसे आप ऑलमोस्ट 30 साल का मान सकते हैं। आज 30 साल के बाद जाकर के भारत ने फाइनली फ्रांस के साथ में जेट इंजन की डील के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी जी ने अपनी जो यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट फ्रांस के साथ में दी है तो इसमें मेंशन किया गया है कि भारत और साथ में फ्रांस दोनों ही कंट्री हमारे जो एमका मार्क 2 फाइटर जेट होंगे तो इनके लिए एक नए जेट इंजन को तैयार करेंगे। इसके अलावा ये कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चला, जिसमें मेनली 3 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी और इन्हीं 3 कंट्रीज़ के पास में आप सभी लोगों को रिलायबल जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें फ्रांस की साइड से इनकी साफरान कंपनी थी, यूके की साइड से इनकी RR कंपनी जिसे हम सब रोल्स रॉयस के नाम से जानते हैं ये पार्टिसिपेट कर रही थी। इसके अलावा जो अमेरिकन कंपनी GE है यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स, जिनके जेट इंजन का इस्तेमाल हम पहले से अपने तेजस MK1A के अंदर करते हैं, इसके जो बड़े वेरिएंट जिसे हम सब तेजस MK2 कहते हैं उसके अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब हमारे जो एमका के मार्क 2 वेरिएंट होंगे जो कि 5.5 स्टैंडर्ड जनरेशन के होंगे, इसके अलावा ये काफ़ी सारी 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को बोरो करेंगे। तो इसके अंदर हम फ्रांस की मदद से बनाए गए नए जो 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने लायक इंजन्स होंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे। तो इसी साल के अंदर यहाँ पर यानी कि आप सभी लोग कह सकते हैं कि अब केवल इस साल के अंदर 6 महीने बाकी है, तो इन 6 महीनों के अंदर इस जेट इंजन को कैसे डेवलप करना है तो इसको लेकर के पूरा जो प्लान है और जो रोड मैप है उसे यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये इंजन फ्रांस के राफेल फाइटर जेट में लगने वाले M88 इंजन के ऊपर बेस्ड ना हो करके एकदम नया स्क्रैच से स्टार्ट होने वाला जेट इंजन होगा, जिसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारे 6 जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो फीचर्स हैं वे भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसका जो IR सिग्नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, जिसके कारण जब इस इंजन का इस्तेमाल किसी फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हीट को जनरेट करेगा। और कम हीट को जनरेट करने का साफ मतलब है कि आपका फाइटर जेट दुश्मन के जो रडार्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप दुश्मन के फाइटर जेट की बात करते हैं तो दुश्मन के फाइटर जेट के अंदर खास तौर पर जो IRST सिस्टम होते हैं यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, तो ये बेसिकली फाइटर जेट के RCS को ट्रैक ना करके उसकी जो हीट है या फिर जो गर्मी है उसे यहाँ पर ट्रैक करते हैं, जिसे हम सभी लोग टेक्नोलॉजी की भाषा में थोड़ा सा IR सिग्नेचर भी कह देते हैं। तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसके अलावा कोर सेक्शन में बिना किसी मेजर अपग्रेड के इसकी जो थ्रस्ट है उसको 130 किलो न्यूटन के आसपास बढ़ाया जा सकता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो जेट इंजन होगा तो जेट इंजन का भी अपना एक RCS होता है, तो उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं या फिर जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे जिसमें फ्रांस अपने फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो ऐसे में उन फाइटर जेट का जो स्टेल्थ कैरेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा, जिसको ये जो इंजन्स हैं ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की अभी जो डिटेल्स हैं ये पब्लिक डोमेन में सामने निकल करके आई है। बाकी अगर आप टाइमलाइन की बात करते हैं तो डेफिनेटली भारत को अभी यहाँ पर फ्रांस के साथ में मिलकर के इस जेट इंजन को तैयार करने में 10 साल के आसपास का समय लग सकता है, जिसमें जो प्रोटोटाइप है वो आप सभी लोगों को 2028 से लेकर के 2030 के आसपास देखने को मिलेगा, जैसा कि पास्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर सजेस्ट करती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप पास्ट की रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती जो टेस्ट है इस इंजन के राफेल फाइटर जेट के ऊपर ही किए जाएंगे।
इसके अलावा ये जो डील है ये दोनों कंट्रीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन वाली डील होगी, जिसमें सबसे पहले फ्रांस की जो साफरान कंपनी है इनको अच्छी खासी फंडिंग मिल जाएगी, जिसकी मदद से ये अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो जेट इंजन है उसको भी यहाँ पर रेडी कर पाएंगे और इसके जो फीचर्स है उसको भारत के इस इंजन में डाल पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम इस इंजन के दम पर 4 और नए इंजन्स को अपने देश में बना सकते होंगे। साथ ही साथ फ्रांस और जो भारत है वे दोनों ही कंट्रीज़ इस जेट इंजन के जो आईपी राइट्स है इनको होल्ड करने वाले हैं, यानी दोनों ही कंट्रीज़ के पास में इस जेट इंजन के जो आईपी राइट्स हैं वे आप सभी लोगों को दिखाई देंगे। यानी कि अगर भारत को कोई बदलाव करना है, एक्सपोर्ट करना है या फिर नए वेरिएंट बनाना है तो हमको फ्रांस की परमिशन लेनी होगी, और सेम केस अगर फ्रांस करता है तो उनको भारत की यहाँ पर परमिशन चाहिए होगी। तो दोस्तों ओवरऑल अब इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है, क्या आपके लिए पीएम मोदी जी की ये जो फ्रांस की विजिट है ये सच में एक हिस्टोरिक विजिट है या फिर नहीं? इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।